मैनं पार्थार्हसि त्रातुं ब्रह्मबन्धुमिमं जेहि योऽसावनागसः सुप्तान् वधीन्निशि बालकान्। अश्वत्थामा के लिए भगवान कृष्ण ने ब्रह्मबंधु शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि वह दया का अधिकारी नहीं, उसने सोते हुए निरीह बालकों की नृशंस हत्या की है। भगवान कृष्ण अर्जुन से बारंबार आवाहन करते हैं कि अश्वत्थामा कठोर दंड का भागी बने। उसके लिए कुलपांसन शब्द का प्रयोग भी करते हैं, यानी कुलांगार। वह अर्जुन से तत्काल उसका वध करने को कहते हैं, किंतु अर्जुन में विरल करुणा थी। उसने द्रोण पुत्र को पाशबद्ध कर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। ध्यान देने वाली बात यह कि अर्जुन स्वयं द्रौपदी को विलाप करते हुए देखकर कह चुका था कि वह अश्वत्थामा का सिर काटकर उसके पांवों में डाल देगा। शोक संतप्त द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के हत्यारे को पशुवत बंधा देखकर उसे मारने नहीं दौड़ती, बल्कि कहती है कि इसे मुक्त कर दो, यह ब्राह्मण है हमारा गुरु। यह प्रसंग अत्यंत पठनीय है। स्वयं कृष्ण अश्वत्थामा को मार डालने के लिए अर्जुन को ललकारते हैं। अर्जुन उसे पाशबद्ध कर द्रौपदी के सामने ले आता है, यानी द्रौपदी ही न्याय करने की अधिकारिणी है। सबसे बड़ा अपराध तो उसने द्रौपदी के साथ ही किया है, और द्रौपदी की महानता यह कि वह उसे मुक्त करने को कहती है। द्रौपदी का हृदय किसी अन्य स्त्री के ताप की अनुशोचना से हाहाकार कर उठा है। वह अन्य स्त्री कौन है? वह स्त्री है अश्वत्थामा की जननी गौतमी, जो द्रोण की मृत्यु के बाद भी सती नहीं हुई। वह जीवित है, फिर वह इस शोक को कैसे सहेगी कि उसका एकमात्र पुत्र भी नहीं रहा। मां रोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम मृतवत्सारता रोदिम्य सुमुखी मुहुः। अर्थात द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरी ही तरह मत रुलाओ, मैं अपने पुत्रों के लिए संतप्त हूं, कहीं गौतमी को भी मेरी ही तरह न रोना पड़े। भीम इस क्षमा को स्वीकार न सका। उसने अश्वत्थामा का वध करने की हुंकार भरी। कृष्ण ने अर्जुन को फिर से ललकारा। अर्जुन से एक बार फिर कहा कि ब्रह्मबंधु होकर भी उसे जीवित रहने का अधिकार नहीं है। अंततः अर्जुन ने क्या किया? अश्वत्थामा के केश काट लिए, उसकी मणि निकाल ली। अश्वत्थामा अपनी मुक्ति के लिए अंतहीन अंधकार में भटकता हुआ रह गया, आज तक भटक रहा है। अश्वत्थामा एक रूपक भी है। यह मद भागवत है। धर्म अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय, प्रेम घृणा, क्रोध और कातरता, स्थित प्रज्ञ होकर संसार को देखने की अवस्था, करुणा, कठोरता और न जाने क्या क्या। हर भाव, हर प्रसंग इतने विकल्पों और विचारों से बंधा हुआ है कि जीवन को देखने वाली आंखें वहां झक झक कर उठती हैं। इस एक प्रसंग का सीधा सा समापन अश्वत्थामा के मृत्युदंड से हो सकता था, लेकिन महर्षि व्यास ने जीवन को समग्रता में देखा, करुणा के सारे द्वार खोल दिए, धर्म का मार्ग बताया, क्रोध और प्रतिशोध का आकाश रच दिया, अंततः शोक संतप्त माता के हृदय को धरती सा विशाल सिद्ध कर दिया। एक महापापी दंडित भी हुआ और मारा भी नहीं गया, किंतु वैसा जीवन कौन चाहेगा? आज विश्व इतना आधुनिक हो चुका है, तथापि द्रौपदी की तरह सोचना संभव है? इस प्रसंग में कितने विरुद्धों का सामंजस्य है, आश्चर्य होता है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कभी निजता को खंडित किए जाने पर विकराल रूप धरने वाली द्रौपदी यहां विकराल रूप नहीं धरती, जबकि यहां उसके पुत्र मारे गए हैं, सोते हुए पुत्र। साफ है कि उसके लिए स्त्रीत्व का मान सर्वोपरि है। उसके लिए वह कोई समझौता नहीं करती, लेकिन पुत्रहंता शत्रु को क्षमा कर देती है, क्योंकि उसे पुत्रहंता की माता याद आती है। एक स्त्री दूसरी स्त्री के बारे में सोचती है। यहां कितना भिन्न हो जाता है द्रौपदी का देखना। विवेक और करुणा से चालित उसका हृदय क्षमादान देता है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।